देश में जितने भी अनएम्प्लॉयड युवा हैं वो पैरासाइट और कॉकरोच की तरह हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टेबल के सामने एक ऐसी पिटीशन आती है जो पूरे देश में एक नया विवाद खड़ा कर देती है। एडवोकेट संजय दुबे दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, खुद को सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दिलवाने के लिए। पर जब जज ने इसी एडवोकेट के फेसबुक पोस्ट चेक करे तो ये उसी सिस्टम को गाली देता हुआ पाया गया जिस सिस्टम से ये प्रमोशन की गुहार लगाने आया था। और इसी के चलते चीफ जस्टिस का गुस्सा भड़क पड़ा और उन्होंने खुलेआम कहा, कुछ यंगस्टर्स कॉकरोचेस की तरह हैं, जिनको कहीं एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन में जगह नहीं मिली तो वो मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही उनका ये बयान पब्लिक में आया तो पूरा सोशल मीडिया सूर्यकांत पर भड़क गया और बिना सारी बात जाने कुछ लोगों ने तो प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया। मगर ये समझना भी जरूरी है कि इस बयान के जरिए उनका टारगेट देश के सारे क्रिएटर्स नहीं थे, बल्कि वो कुछ लोग हैं जो नकली डिग्री लेकर अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट बताते हैं और फिर अपनी इसी पोजीशन का फायदा जजेस, बिल्डर्स और मिनिस्टर्स को ब्लैकमेल करके उठाते हैं, ये बोलकर कि पैसे दो नहीं तो एक्सपोज कर दूंगा। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सच तो ये है कि जब कुछ लोग फेक डिग्रीज और आइडेंटिटीज के पीछे छुपकर कानून को ही अपना धंधा बना लेते हैं तो नुकसान सच्चे आरटीआई एक्टिविस्ट और उन क्रिएटर्स का होता है जो अपनी मेहनत से सच्चाई को सामने लाते हैं। एक सच्चा एक्टिविस्ट जनता का हथियार होता है, पर जब वही हथियार ब्लैकमेलिंग का टूल किट बन जाए तो अदालत का गुस्सा होना तो लाजमी है।